भारत जोड़ो न्याय यात्रा पालघर जिले में भारी प्रतिक्रिया। वार्ड 1 वानर विरोधी समिति की ओर से आदरणीय राहुल जी गांधी जी से निवेदन। केंद्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयराम जी रमेश बंदरों और स्थानीय मछुआरे बंध नचा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए। शेतकारियाना एमएसपी की तरह सहानुभूतिशील हैं, वैसे ही जंगल बनवाने वाले आदिवासी भी एमएसपी की तरह सहानुभूतिशील हैं। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार, संविधान में सहव्य अनुसूची के अनुसार आदिवासियों को अधिकार दिए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल जी गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 12 मार्च को महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंची। इसके बाद 14 मार्च को रोजी पालघर जिले के तालुका मोखाडा और 15 मार्च को सदर भारत पहुंची। सुबह 8 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा तालुका मोखाडा से शुरू हुई। राहुल गांधी को देखने और अपने विचार साझा करने के लिए भारी यातायात था और लाखों लोग एकत्रित हुए थे। न्याय यात्रा तालुका मोखाडा मार्ग, तालुका जवाहर मार्ग, विक्रमगढ़ मार्ग, वाडा होते हुए खंडेश्वरी नाका पहुंची, जहां राहुल गांधी ने हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस समय वधान बंदर विरोधी संघर्ष समिति ने राहुल जी गांधी को एक अनुरोध दिया था। उन्होंने वध बंदर के चल रहे विरोध में एक पक्ष के रूप में अपनी भूमिका स्पष्ट की थी। साथ ही प्रेस परिषद के केंद्रीय प्रवक्ता एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयराम जी रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बंदर विरोधी आंदोलन और स्थानीय मछुआरे भाइयों के लगातार समर्थन में है। मोखादा, जवाहर, विक्रमगढ़ और वडिया टिला जाना टेला राहुल जी गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में न्याय व्यवस्था, मीडिया, पैसा और कॉरपोरेट सिर्फ 3% लोगों के हाथ में है, लेकिन राहुल जी गांधी 88% लोगों को साधने के लिए संगीत बना रहे हैं। देश में परमेश्वर के गुण गाओ और उन्हें मार डालो। चाहे घर हो या ऑफिस, महिलाएं कभी भी कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटती। हम उनकी मेहनती कांग्रेसी पत्नी जस्टिस न्याय को सलाम करते हैं। भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा देश नारी शक्ति का आभारी है। 1 लाख रुपए की राशि न सिर्फ उन्हें मजबूती देगी बल्कि साथ ही गरीबी भी दूर करेगी। आज हमारे देश में 24 घंटे लोगों की संपत्ति चोरी हो रही है और लोग इसे स्वीकार करने पर मजबूर हो गए हैं। वर्तमान सरकार रोजगार और नौकरी के नाम पर अग्निवीर जैसी योजनाएं लागू करके युवाओं की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। केले हैं 88% आबादी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। देश के सुप्रीम कोर्ट में 650 जज हैं और हर साल उनके खिलाफ मुकदमे चलते हैं। पालघर जिले के आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं और कुछ उद्यमियों ने उनकी जगह ले ली है। लेकिन कुछ ही महीनों में हमारी सरकार की मदद से राहुल जी गांधी ने आदिवासी रिश्तेदारों की जमीन वापस देने का वादा किया। साथ ही उनकी उपस्थिति में राहुल जी गांधी ने ये विश्वास व्यक्त किया कि जंगल और जंगल की जमीन पर केवल आदिवासियों का ही अधिकार होना चाहिए। वनाधिकार कानून यूं ही लागू हो जाता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसमें बदलाव करने के बाद हमें कई शिकायतें मिल रही हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार कुछ महीनों के भीतर शिकायतों का समाधान करेगी और हम आपको वन, भूमि, जंगल और जमीन का अधिकार देंगे। राहुल जी ने कहा, भाजपा सरकार आदिवासियों से जल, जंगल और जमीन छीन रही है, इसलिए हम आदिवासियों को वापस देंगे और इसके लिए संविधान के तहत विशेष अनुसूचित अधिकार लाएंगे। हम किसानों को एमएसपी मूल्य देंगे। हम जंगलों में रहने वाले अपने आदिवासी रिश्तेदारों को एकजुटता का एहसास भी दिलाएंगे। ये बात राहुल गांधी ने आदिवासी रिश्तेदारों को संबोधित करते हुए कही। इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों लोग जुटे होंगे या फिर झाला यात्रा के दौरान मशहूर फास्ट ट्रेन में भागीदार होता। बाद में राहुल गांधी ने दौरे पर आए प्रतिनिधि मंडलों को समय देकर और उनकी बात सुनकर उन्हें सवालों के जवाब देने का आश्वासन दिया और तफावाड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भिवंडी होते हुए मुंबई के लिए रवाना हो गए। इस समय मोखाडा, जवाहर, विक्रमगढ़, वाडा के मुख्य स्थानों पर और राहुल जी गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुख्य मार्गों पर सुबह उठकर हमारे लड़कियां नेत्याला को देखने और एकजुट होने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ थी।